पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर बदल चुका है। नवाज शरीफ ने दुबई में अपने क़याम में तोसी कर दी है। क्या वजह है, क्यों वो दुबई में मज़ीद रुक रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन था और अब एस्टेब्लिशमेंट किसे वज़ीर आज़म देखना चाह रही है और क्यों। वीडियो अहम है, हमारे साथ रहेगा। मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत आपको मालूम है कि आए दिन बदलती रहती है। यहाँ पर कल क्या होगा प्रेडिक्शन मुश्किल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में 2 महीने पहले तक जो सूरत हाल थी अब बिल्कुल बदल चुकी है। जो लोग अपने आप को फेवरेट कहते थे या जिनको फेवरेट समझा जा रहा था आइंदा हुकूमत के लिए, वो इस वक्त सियासी मंजरनामे से गायब हो चुके हैं और इस वक्त तमाम तर सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। दुबई में अहम मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ दुबई पहुंचे, आसिफ अली जरदारी दुबई पहुंचे, मरीम नवाज भी वहाँ थी, बिलावल भुट्टो जरदारी और कुछ अहम दीगर रहनुमा वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर काफ़ी तवील मुलाकातों का सिलसिला हुआ, कई दौर हुए मुलाकातों के। इन मुलाकातों में क्या तय पाया, कुछ हमने इससे पहले अपनी वीडियोज़ में आपको बताया है। अब कुछ चीज़ें मज़ीद मैच्योर होती जा रही हैं और सूरत हाल सामने आती जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो हुकूमत गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से चल रही है वो एक कोalition गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट में तकरीबन कोई दर्जन भर जमातें हैं जो उसका हिस्सा हैं। तकरीबन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस कोalition का, इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं और इस इत्तेहाद को बड़ी कामयाबी के साथ चलाया है शहबाज शरीफ ने, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है कि इतनी सियासी जमातों को एक साथ जोड़ के रखना और एक साथ चलाए रखना और उनके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को बर वक्त दूर करना। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद शहबाज शरीफ बड़े फेवरेट उम्मीदवार बन चुके थे आइंदा फिर वज़ारत उज़्मा के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो मौजूद थे, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बेहतरीन ताल्लुकात रखते थे और सियासी जमातों के साथ, जैसा हमने आपको बताया, कि उनके ताल्लुकात भी बहुत बेहतरीन थे। अच्छे तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाई, अच्छे तरीके से उन्होंने हाथ चलाया, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में वो एक फेवरेट उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के लिए। और माइनस PTI के बाद आइंदा जो हुकूमत आने वाली है उसमें अब ज़्यादा शकूक शबात नहीं कि वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून ही की बन सकती है, लेकिन ये एक इत्तेहादी हुकूमत होगी और इसी तरह जिस तरह तमाम की तमाम जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं वैसे ही जमातें इस हुकूमत में शामिल होगी। लेकिन अब क्या हुआ, दुबई में अहम मुलाकातें हुई, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, सियासी मंजरनामा डिस्कस हुआ। नवाज शरीफ आपको मालूम है कि 2017 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, फिर पनामा का मामला आ गया और उनको अदालत ने एक ऐसे फैसले के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया जिसको अब अदालत भी मुतनाज़ा मानती है या दुरुस्त नहीं कहती या जालिमाना कहती है। बहरहाल नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई, इसका तमाम हलकों को, तमाम सियासी जमातों को इदराक है। यहाँ तक कि PTI के अंदर, PTI के अपने लोग, PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी एक बयान में कहा था कि नवाज शरीफ के साथ कुछ ज़्यादती हुई है। एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास हो चला है कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई है और उस ज़्यादती का जो नुकसान है वो मुल्क को उठाना पड़ा है। जो प्रोजेक्ट इमरान खान की सूरत में लॉन्च हुआ था उसके जो असरात हैं उसने मुल्क की मईशत को ना सिर्फ बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के अपने जो किरदार है और अपनी साख है उसको बुरे तरीके से डैमेज किया। अब एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि अपनी साख को बहाल करे और जो गलतियां हुई उसका अजाला किया जाए। नवाज शरीफ वो सियासतदान है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी लॉट है, लीडरशिप है पाकिस्तान की पॉलिटिकल, उसमें सबसे तजुर्बाकार सियासतदान है। उनके जो दुनिया के अहम दोस्त मुल्क हैं, सऊदी अरब, तुर्की, चीन, उनके साथ कुछ ज़ाती नोयत के अच्छे ताल्लुकात हैं और उनकी साख पाकिस्तान को माशी लिहाज से फ़ायदा पहुँचा सकती है। इसलिए अब ये सोचा जा रहा है कि नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म लाया जाए और आके वो पाकिस्तान की मईशत को संभालें, उनको मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की मईशत को इस तरीके से चलाएं कि जिसमें इंटरफेरेंस कोई ना हो। जैसे कि पहले होता रहा है कि उनकी पहली हुकूमत में धरने, एहतजाज, ऐसी सूरत हाल थी, काफ़ी उसमें माशी नुकसान हुआ और बिलखसूस CPEC का प्रोजेक्ट तकरीबन 1 साल ताख़ीर का शिकार हुआ था। जब इमरान खान ने धरना दिया था रेड जोन में और 3 महीने वो धरना जारी रहा था, उसकी वजह से चीनी सदर का दौरा कैंसिल हो गया था, मनसूख हो गया था, मुलतवी हो गया था। तो अब ये सोचा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आएँ और पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बने और उनको फ्री हैंड दिया जाए और तमाम जमातों की सपोर्ट दी जाए और एक मिसाक मईशत किया जाए, एक पॉलिसी वज़ा की जाए जिस पर तमाम जमातें ऑन बोर्ड हों और इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और इसकी कंटिन्यूटी को कानून साजी के ज़रिए मजबूत बनाया जाए। यानी कि कानून साजी की जाए कि जो मुआशी पॉलिसी हुकूमत की होगी
आइंदा भी उसको कंटिन्यू रखा जाए। तो ये प्लान जो है ये तरतीब दिया जा रहा है और नवाज शरीफ को भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि वतन वापस आएँ। उनके केसेस जो हैं वो अब इतने मजबूत नहीं हैं और बिलखसूस जो नए कवानीन पास हुए हैं उसके तहत उनकी जो नाअहली है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नाअहली का मुद्दत जो थी उसका तयन कर दिया गया है और वो अब 5 साल कर दी गई और नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत उनके इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाएगी। वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, पार्टी की क़यादत कर सकेंगे। जुलाई और अगस्त का टाइम दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और आकर वो अपनी पार्टी और अपनी सियासत को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे जैसे 2017 से पहले वो कर रहे थे। और इस बात के भी अब कभी इम्कानात हैं कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी बनेगी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर एक कौमी टाइप की हुकूमत बनेगी पाकिस्तान में, जिसमें तमाम जमातें ऑन बोर्ड होंगी और तमाम जमातें मिलकर पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाएंगी। नवाज शरीफ अब दुबई में अपने क़याम में तोसी कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि वहाँ कुछ सरमायाकारों से मुलाकातें कर रहे हैं वो, और जो मुआशी शोबे के माहिरीन हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और वो आइंदा का जो एक मुआशी मंजरनामा है, हुकूमत ने क्या करना है, क्या इकदाम करने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं, उन पर वर्किंग कर रहे हैं और ये तमाम काम शुरू कर दिया गया है। और अभी से इस बात की प्लानिंग की जा रही है कि आइंदा हुकूमत जो आएगी वो किस तरीके से माशी मैदान में मुल्क को आगे लेके जाएगी और किन अमूर पर फोकस किया जाएगा। तो ये तमाम तर होमवर्क शुरू कर दिया गया है नवाज शरीफ की तरफ से दुबई में और इस हवाले से मुलाकातें की जा रही हैं। और अब इस बात के जो इम्कान पैदा हो रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद नवाज शरीफ अगले 1 से 2 महीने के अंदर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और फिर इंतखाबात में जाएगी उनकी जमात। और इंतखाबात के बाद इस बात के भी अब इम्कानात कभी हो चुके हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आने वाले दिनों में ऐसी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, हम भी नजर रखेंगे और आम तफसीलात आपसे शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।